वेलकम टू उबैद्स लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज की एक्सरसाइज 7.2। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व फॉर एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो वैल्यूज गिवन है, ये जो बार्स के अंदर वैल्यूज गिवन है, ये सब वैल्यूज इनको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट करेंगे तो आपको सॉल्व करके पता चल जाएगा। इस बार को जब हम सॉल्व करते हैं, एक्सपैंड करेंगे, तो इसमें प्लस और माइनस के अलग अलग वैल्यूज आती हैं। जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है 3x - 5, इसकी दोनों साइड्स पे बार है। इसका मतलब है ये जो लेफ्ट वाली है 3x - 5, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। इस एब्सोल्यूट वैल्यू को जब एक्सपैंड करेंगे यानी कि इसको खत्म करेंगे, तो 3x - 5 इज इक्वल टू +4 और 3x - 5 इज इक्वल टू -4। ये दो इक्वेशंस आती है। इन दोनों इक्वेशन से 2x की वैल्यूज आएंगी हमारे पास। तो दोनों x की वैल्यूज को फिर हम चेक करते हैं इसी इक्वेशन में पुट करके इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन सेट है। तो सॉल्यूशन सेट आपको पता है वो होता है जिससे ये वेरीफाई हो जाती है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हमने x की वैल्यूज को पुट करना होता है इस ओरिजिनल इक्वेशन में, जिससे वेरीफाई हो रही है वो उसका सॉल्यूशन सेट बन जाती है। और जिस x की वैल्यू को हम इसमें अप्लाई करेंगे उससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाई नहीं हो रही, इसका मतलब है कि वो उसका एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है या एक्सट्रेनियस रूट है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें लेफ्ट साइड पे 3x - 5 ये जो बार के अंदर है इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। इस पूरी एक्सप्रेशन को एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं क्योंकि ये बार के अंदर है। ये जो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दो बार्स हैं, इसके अंदर वैल्यू जब आती है तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। इसको हम एक्सपैंड कैसे करते हैं, इस पूरी एक्सप्रेशन को 3x - 5 इज इक्वल टू 4 जब इसको एक्सपैंड करेंगे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 3x - 5 ब्रैकेट में और बाहर प्लस माइनस इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है कि जब इसको एक्सपैंड करते हैं तो लेफ्ट साइड पे प्लस एक टर्म प्लस वाली है और एक टर्म माइनस वाली है। लेकिन जब इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करेंगे तो ये प्लस माइनस राइट पे चले जाते हैं 4 के साथ। यानी कि इन प्रैक्टिस जब हम इसको लिखते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो ये प्लस माइनस राइट वाली फिगर के साथ चले जाते हैं। ये एक टर्म प्लस की होती है, एक माइनस की। 3x - 5 इज इक्वल टू +4, ये एक टर्म होगी और दूसरी टर्म क्या आ जाती है 3x - 5 इज इक्वल टू -4। ये दो टर्म्स इसमें से निकलती है जब ये एक्सपैंड होती है और ये प्लस माइनस के साइंस लेफ्ट फिगर के बजाय राइट वाली फिगर के साथ चले जाते हैं। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू की एक्सप्रेशन को इस तरह से एक्सपैंड करते हैं। एक प्लस वाली फिगर, एक +4, एक -4, दोनों राइट वाली फिगर्स के साथ जाते हैं। तो बस इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3x - 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू को जब एक्सपैंड करेंगे तो ये दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों में से अलग अलग x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो फिर उसका सोल्यूशन सेट चेक करेंगे कि सोल्यूशन सेट कौन सा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट पे 3x - 5 है, इसको एक्सपैंड करेंगे ये इस एब्सोल्यूट वैल्यू को। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन 3x - 5 इज इक्वल टू +4 और सेकेंड एक्सप्रेशन बनेगी और डाल के सेकेंड एक्सप्रेशन बनेगी 3x - 5 इज इक्वल टू -4। ये दो एक्सप्रेशंस है। तो पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर सेकेंड से। तो पहले फर्स्ट से करते हैं 3x इज इक्वल टू -5 राइट पे जाके +5 हो जाएगा, 5 + 4 9, तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब सेकंड इक्वेशन में से फाइंड करते हैं x की वैल्यू। 3x -5 राइट पे जाके +5 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 - 4, तो लेफ्ट पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/3। ये दो x की वैल्यूज आ गई। अब हमने चेक करना है ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके कि इनमें से सॉल्यूशन सेट कौन सा है। तो पहले फर्स्ट x की वैल्यू को हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं। जहाँ पर x है उसकी जगह उसकी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यानी कि 3 वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो x की जगह उसकी 3 जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करके यहाँ चेक करते हैं कि ये सॉल्यूशन सेट इसका है कि नहीं है। तो ये इक्वेशन हमने पूरी लिख ली है। अब सॉल्व करते हैं। 3 3s are 9, 9 - 5 और एब्सोल्यूट वैल्यू के बार्स इज इक्वल टू 4, 9 - 5 लेफ्ट पे 4 आ गया, तो 4 इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन ट्रू होगी, ये वेरीफाई होगी है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है x की वैल्यू। अब नेक्स्ट x की वैल्यू पुट करते हैं। 1/3 जो है
इसको भी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। x की जगह उसकी 1/3 को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो जहाँ पर x है उसकी जगह 1/3 लिख लिया है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके चेक करते हैं। तो पहले 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर आ जाएगा 1 - 5 और बार्स आ जाएंगे इज इक्वल टू 4। 1 - 5 - 4 और -4 भी 4 के इक्वल होता है क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो लेफ्ट साइड पे भी -4 है तो ये भी 4 के इक्वल होता है, तो ये 4 आ जाएगा। तो राइट पे भी 4 है तो ये इक्वल हो गए, यानी कि ये दोनों इसके सोल्यूशन सेट्स है क्योंकि इनसे वेरीफाई होगी ओरिजिनल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये दोनों इसके सोल्यूशन सेट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये एब्सोल्यूट वैल्यू अगर लेफ्ट साइड पे इसको आइसोलेट करना होता है, उसके आसपास के नंबर्स हैं उनको सबको राइट पे लेकर जाते हैं, तब सॉल्व करते हैं। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको आइसोलेट लेफ्ट साइड पे इसको अकेला होना चाहिए आइसोलेशन में। तो चलिए लिखते हैं 3x + 2 -4 राइट पे जाके +4 हो जाएगा। 11 + 4 15 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। इसके पीछे 1/2 उसी तरह आ गया। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 15। तो लेफ्ट पे 3x + 2 रह जाएगा। ये हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को आइसोलेट कर लिया है और 2 × 15 30। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू को आपको पता है एक्सपैंड कैसे करते हैं। तो जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो राइट साइड की फिगर के प्लस और माइनस साइंस आ जाएंगे। 3x + 2 इज इक्वल टू +30, ये एक इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन इसमें से क्या आती है, 3x + 2 इज इक्वल टू -30। ये दो इक्वेशंस आती है जब एब्सोल्यूट वैल्यू को एक्सपैंड करते होते हैं। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर सेकंड से। तो यहाँ 3x आ गया इज इक्वल टू +2 राइट पे जाके -2 हो जाएगा। 30 - 2 28। तो लेफ्ट पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 28/3। ये x की वैल्यू आ गई, ये फर्स्ट x की वैल्यू है। अब सेकंड एक्सप्रेशन में से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3x इज इक्वल टू +2 राइट पे जाके -2 हो जाएगा। -30 - 2 तो 3x इज इक्वल टू -32। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी इज इक्वल टू -32/3। ये x की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब 1 बाय 1 इनको ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, चेक करते हैं कौन सा सॉल्यूशन सेट है इनमें से। तो पहले फर्स्ट x की वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं, जहां पर x है उसकी जगह 28/3 से उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 से कैंसिल हो रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर। तो 3 को पहले कैंसिल कर लेंगे तो अंदर रह जाएगा 28 + 2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर आ जाएगा 28 + 2 और बार्स आ जाएंगे इज इक्वल टू -4 राइट पे जाके +4 हो जाएगा। 11 + 4 15। तो 1/2 ये उसी तरह आ जाएगा। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 के साथ। तो लेफ्ट पे हमारे पास 28 + 2 30 इज इक्वल टू 2 × 15 30। तो 30 एब्सोल्यूट वैल्यू 30 के इक्वल होता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी वेरीफाई होगी। तो अब नेक्स्ट x की वैल्यू उसको चेक करते हैं कि ये उसका सोल्यूशन सेट है कि नहीं है। तो जहाँ पर x है उसकी जगह -32/3 लिख लेंगे। थ्री को पहले कैंसिल कर लेंगे तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह से अंदर रह जाएगा -32 + 2, बाहर 1/2 आ जाएगा। अंदर रह जाएगा -32 + 2, -4 राइट पे जाके +4 हो जाएगा। तो 11 + 4 15, -32 + 2 -30
और ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 15 30, तो -30 भी 30 के इक्वल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का, तो 30 इज इक्वल टू 30। तो दोनों की x की वैल्यूज़ जो है वो सोल्यूशन सेट्स हैं क्योंकि दोनों से वेरीफाई होगी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड।